नमस्कार दोस्तों। मेरा ये वीडियो जो कोणों से संबंधित है, कोणों के प्रकार से संबंधित है कि कोण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। इससे पूर्व में मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण किसे कहते हैं इनके बारे में बताया। अब यहाँ हम पढ़ते हैं कोण किसे कहते हैं, कोणों के कितने प्रकार मुख्य रूप से होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले कोण को परिभाषित करते हैं। तो कोण की परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में भी की है और इसमें दोबारा कर रहा हूँ। एक निश्चित बिंदु ए, उस बिंदु से एक किरण खींच दी हमने ए बी, और इसी एक बिंदु से ए बिंदु से हमने दूसरी किरण खींच दी ए से। तो इस प्रकार से जो ये आकृति बनती है वो एक आकृति कोण कहलाती है। तो कोण की परिभाषा इसी में छुपी हुई है। जैसे कि हम इस आकृति को देखते हैं तो भी हमारे पास अपने आप स्पष्ट रूप से कोण की परिभाषा सामने समझ में आ जाती है कि एक बिंदु से खींची गई दो किरणों के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। तो कोण की विशेषता यही है। तो कोणों का प्रकार के बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा हुआ भी है जिसमें स्पष्ट रूप से समझ में भी आ जाएगा। तो कोण कहेंगे किसे, इसकी परिभाषा ये है और ये एक तरह से कोण इस प्रकार से होता है। अब गणितीय दृष्टि से कोण को लिखने का जो तरीका है वो ये है कि हम इसको ABC नहीं लिख सकते। इसको लिखने का जो सही तरीका है कि जिस बिंदु पर कोण बना हुआ है, यहाँ हमारे पास कोण जो बना हुआ है वो ए बिंदु पर बना हुआ है, ना कि बी और सी पर। बी और सी अनंत दूरी तक बढ़ाए जा सकते हैं, इन पर कोण बनने का मतलब ही नहीं है। तो जहाँ कोण ए बिंदु पर बना हुआ है, इस कोण को गणितीय दृष्टि से लिखने का जो सही तरीका है कि ये ए बिंदु, इसमें तीन सब अक्षर आ रहे हैं या तीन अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, ए बी और सी। तो हम इस एक को कहाँ लिखें, बी को कहाँ लिखें और सी को कहाँ लिखें। तो हमारे पास जो जिस बिंदु पर कोण बना हुआ है उसको हम लिखते हैं मध्य में, और शेष दोनों जो वर्ड्स बच गए हमारे पास बच गए जैसे बी और सी, तो उनको दाएं या बाएं लिखते हैं। तो ये इस कोण को लिखने का सबसे सही तरीका है, ना कि कोण ए बी सी। ये कोण ए बी सी अगर हम लिखते हैं तो ये इसका लिखने का गलत तरीका है, जो गलत कहलाएगा। इस कोण का सही नाम या तो होगा CAB या BAC। अब आ जाते हैं इस कोण को न्यून कोण किसे कहते हैं। तो इसमें न्यून कोण किसे कहते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। अर्थात ऐसे कोण जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 90 डिग्री से कम के होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। तो जैसे कि 75 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 89 डिग्री का कोण, और ये सभी के सभी जैसे 60 डिग्री, 75 डिग्री, 89 डिग्री, ये सभी के सभी कोण जो हैं वो न्यून कोण है। ये सभी के सभी ये न्यून कोण की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो 20 डिग्री का कोण हो, चाहे 27 डिग्री का कोण हो। तो ये सभी के सभी जो कोण होंगे वो न्यून कोण की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा है समकोण। समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और यह मुख्य रूप से देखते स्पष्ट नजर आ जाता है। तो हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल L होता है ये इस प्रकार के नजर आता है, जिसका पूरी तरह से L होता है, जिसमें दोनों जो किरणें एकदम से लंबवत खड़ी होती हैं, इस कोण को हम समकोण कहते हैं। समकोण का कोई ना किसी से बड़ा होता है ना किसी से छोटा होता है। जो फिक्स कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। इसकी आकृति मुख्य रूप से अंग्रेजी के वर्णमाला L के समान, अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर L के समान होती है। तीसरे प्रकार का कोण है अधिक कोण। तो अधिक कोण की विशेषता यह है कि 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, यानी हम 91 से भी शुरू कर सकते हैं। 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक जितने भी कोण हैं वो सारे के सारे कोण अधिक कोण की कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो कोण 91 डिग्री ही क्यों ना हो। तो अगर 91 डिग्री का कोण है तो वो अधिक कोण होगा। 91 से 179 डिग्री के जितने भी कोण होंगे वो सारे के सारे अधिक कोण होंगे। चौथे प्रकार का जो कोण है वो है सरल कोण। तो सरल कोण की विशेषता यह है कि फिक्स 180 डिग्री के कोण को, जैसे 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा गया था, वैसे ही 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम रिज्यू कोण भी है, रिज्यू कोण। तो सरल कोण, इसको सरल कोण इसलिए कहा जाता है कि जब हम 180 डिग्री का कोई कोण बनाते हैं तो उस कोण की विशेषता यह है कि वो 180 डिग्री का एक सरल रेखा के समान नजर आ जाता है। अर्थात जब हम किसी चांदेस की सहायता से जब कोण बनाते हैं तो उस कोण में जब हमने एक बिंदु लिया
इस बिंदु से एक किरण तो हमने खींच दी ए बी या एक्स वाई जो भी। अब इसके ऊपर अगर हम बिंदु ए पर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये कोण इस प्रकार से आकर एक ऐसी बन जाएगा। तो ये एक सरल रेखा के समान बनेगा, इसमें कहीं भी कोई लंस नहीं आएगा, कोई टूटी फूटी या मुड़ी हुई नज़र नहीं आएगी, एकदम सीधी सरल रेखा बन जाती है। तो इस प्रकार से इस कोण को हम सरल कोण कहते हैं, जो 180 डिग्री का होता है, जिसका अन्य नाम सदिज्य कोण भी होता है। फिर आ जाता है वृहद कोण। वृहद कोण उसे कहते हैं जो 180 डिग्री से सभी के सभी बड़े कोण, उसे हम वृहद कोण कहते हैं। जैसे 192 डिग्री का कोण आ गया, तो 192 डिग्री का जो कोण है, ना तो वो न्यून कोण है, ना समकोण है, ना अधिक कोण है, ना सरल कोण है। तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इसे हम वृहद कोण की कैटेगरी में रखेंगे। तो अब इसमें से एक जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनमें से जब हमने ये पढ़ा तो इसमें से प्रकारों में, जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा, निम्न में से न्यून कोण है। अब एक प्रश्न बना दिया, अब निम्न में से न्यून कोण कौन सा है? तो ए 135 डिग्री, बी 110 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 65 डिग्री। तो हमारे पास अपना ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका सही आंसर इसका होगा डी, क्योंकि ये 90 से कम है, 0 से अधिक है, तो इसका सटीक उत्तर होगा डी। इसी प्रकार से एक उदाहरण देते हैं, निम्न में से समकोण है। निम्न में से समकोण है, तो समकोण कौन सा है? तो यहाँ वही ऑप्शन आ जाएंगे, ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 100 डिग्री और डी 180 डिग्री। तो यहाँ हमारा सही सटीक जवाब कौन सा होगा? वो सही सटीक जवाब होगा बी। और अगर यही प्रश्न पूछ लेता निम्न में से सरल कोण कौन सा है, तो सरल कोण हमारा आंसर होता डी 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखते हैं, तभी हमारे पास ये समझ में आएगी कि हमें इनका पता होना चाहिए कि आखिर इनकी विशेषता क्या है। तो धन्यवाद। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा आसन्न कोण, और आसन्न कोण कितने प्रकार के होते हैं, और आसन्न, शीर्षाभिमुख और एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, उनकी पहचान कैसे होगी। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।